चलिए दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से जॉस बटलर को सिलेक्ट किया है क्योंकि 91 इनका सिलेक्टिंग परसेंट है। ये ओपन भी करने आते हैं, चौथे पाँचवें क्रम पर भी आते हैं, मतलब थर्ड डाउन भी आते हैं और ओपन भी करने आते हैं। अब सिचुएशन क्या रहती है, लगभग ये पिच आपको बॉलिंग दिखाई जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। साउथ अफ्रीका का ग्राउंड लगभग जो है बैटिंग फ्रेंडली ही होता है, लेकिन पिच बॉलिंग दिखाई जा रही है तो आप इसको एवरेज मान सकते हैं कि पिच एवरेज रहेगी। पीटर साल्ट है, ये फिलिप्स पी साल्ट है, ये भी आते हैं ओपन करने आते हैं। फिलिप साल्ट है, ये भी ओपन करने आते हैं और विकेट कीपिंग भी ये करते हैं। क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो सकता है, ये सेलेक्टिंग परसेंट भी कह रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है इसीलिए, और ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, इसीलिए इनके पास एडिशनल चांसेज है, इसीलिए सेलेक्टिंग परसेंट इनका 91 है। और यहाँ से यल टुकर इनके खेलने के चांसेस बहुत कम है। कैल वेरीमन ने खेलता है तो ये ओपन करने आता है, यल टुकर खेलते हैं तो ये वन डाउन या ये भी ओपन करने आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें चौथे क्रम पर आएंगे। इनके खेलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनका डिसीजन टॉस के बाद किया जाएगा। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। जसन राय जो कि ओपन करने आते हैं। रैली रूसो, ये आता है टू डाउन या वन डाउन कभी आता है, जैसी सिचुएशन रहती है, मतलब गेम फिनिशर है, हार्ड हिटर है, कम बॉलों में अधिक रन बनाने की क्षमता रखता है। अब सिचुएशन के हिसाब से अगर सेकेंड इनिंग में यह बैटिंग करता है, बॉलें कम बची हैं, रन ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको प्रमोट कर दिया जाता है कि जाओ कम बॉलों पर अधिक रन बना कर आओ। क्योंकि जितने भी बॉलें रहती हैं वहाँ बॉलें को बीट नहीं करना होता, वहाँ पर हिटिंग करनी ही करनी होती है, तो यह हार्ड हिटर है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। और इस सेशन से डेन बिलास खेलते हैं तो कभी कभी ये ओपन भी करने आते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, इन पर नज़र रखिएगा। ये या तो टू डाउन आते हैं। और यहाँ से TD ब्रायन है, हिट आर मिस वाला है, अगर ये खेलता है तो सीधे ओपन करने आएगा, इसका सेलेक्टिव परसेंट काफ़ी कम रहेगा। पहले बैटिंग करता है तो बैट्समैन को ट्राई करना है। कॉलिन इनग्राम है जो कि चौथे या तीसरे क्रम पर आते हैं, अगर ये खेलते हैं तो इन पर नज़र रखिएगा, जिनके खेलने के चांसेस हैं। डेविड मिलर तो भाई इनको पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो सिचुएशन क्या रहती है। देखिए, फर्स्ट इनिंग में तो इनकी सिचुएशन रहती है प्रमोट किया, सेकंड इनिंग में भी इनको प्रमोट किया सकता है, लेकिन सेकंड इनिंग में प्रेशर रहेगा रन का, मतलब मारना ही मारना है, वहाँ पर ये आउट हो जाते हैं। इनका डिसीजन तो टॉस के बाद ही किया जाएगा। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देखिए, जिमी नीशम जो कि मिडिल में 1 या 2 ओवर करता है और मौका मिलने पर चौके छक्के भी मारता है, लेकिन देखिए इन्हीं 90-80% लोगों पर रिस्क लेना, वो भी किस पर मैं लूँगा, मैं बैट्समैन पर ही रिस्क लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके पास एक चांस होता है, अगर ये आउट हो गए तो फिर दोबारा इन्हें चांस नहीं मिलेगा। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, और इसलिए जब भी आप डिसीजन लीजिए रिस्क का तो किस पर, ओनली बैट्समैन पर, क्योंकि इनके पास ओनली वन चांस है और आपको ओनली वन टीम फॉर मेगा विनिंग के लिए लगानी है, तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। मार्केट में आप जाते हो दोस्तों तो वहाँ भी रिस्क और रिवार्ड रहता है। एक आप जानते होंगे लो कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। आज हम शेयर मार्केट को भी इसमें समझ लेंगे किस तरीके से काम करती है। तो रैली रूसो है, मैंने इनको ट्राई कर लिया है। अब चलिए आते हैं और जिमी नीशम, क्योंकि ये मिडिल के बॉलर हैं इसलिए। और यहाँ से एंड्रे पहले क्या है जो कि कभी कभी ओपन में बॉलिंग करता है, कभी मिडिल में बॉलिंग करता है, वैसे ये बॉलर मिडिल और डेप्थ का है। विल जैक है, देखिए हमने सब बिल्कुल लार्ज कैप वाले प्लेयर पकड़े हुए हैं। तो देखिए लार्ज कैप में ज़्यादा पोटेंशियल होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वह अपना ग्रोथ कर चुके होते हैं, तो हमें मिड कैप में पकड़ना और या लो कैप पकड़ना। अभी बताता हूँ लो कैप कहाँ है। तो देखिए विल जैक है, ये हमारे बिल्कुल लार्ज कैप के ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ओपन करने आते हैं, और इस समय इनकी बॉलिंग का भी बोलबाला चल रहा है, मतलब जिस मैच में खेल रहे हैं 1-2 ओवर कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहिए। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो इनको आप कैप्टन ट्राई करिए, अगर ये बाद में बैटिंग करने आते हैं तो इनको वाइस कैप्टन ट्राई करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप देखिए फैबियल एलन खेलते हैं,
ये भाई देखिए मिड कैप वाले हैं, मिड से लो कैप में आएंगे। तो अगर इनके पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करने का, अगर ये करेंगे तो हमारा जो शेयर है 49 रुपये का, वह काफ़ी आगे जाएगा। मतलब उस 49 रुपये से 49 लाख भी आ सकते हैं, इस बात को समझिए। तो इस पर नज़र रखनी है। वैन ल्यूब है जो कि ओपन करने आता है जब खेलता है, और 1-2 ओवर टाइम पड़ने पर डाल भी देता है, ये खेलता है, तो इस पर भी नज़र रखिए। ये सारे आपके बिल्कुल लो कैप वाले हैं, इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसका लो है, जिसमें पैसा लगा नहीं है, तो उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। यह एडम्स है, ये ऑलराउंडर है, ये खेलता है तो अपने कोटे के 1 या 2 ओवर ज़रूर करेगा, मिडिल के ओवर करता है, 8 से 16 ओवर के बीच ओवर करता है, और उसी टाइम मतलब मिडिल के 5वें 6ठे क्रम पर बैटिंग भी करता है। तो मैं इसको अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास करूंगा जब ये खेलता है तो। और यहाँ से सी बोच है, ये अपने कोटे के 4 ओवर करता है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग करता है, ये खेलता है तो इस पर नज़र रखनी है। ये भी उसी चौथे 5वें क्रम पर बैटिंग करने आता है और मिडिल के ही ओवर करता है। अब देखिए कौन खेलता है, ये स्मूथमैथी है, इसे कभी ओवर कराया जाता है, कभी नहीं कराया जाता है, और चौथे या 5वें क्रम पर भी बैटिंग करने आता है। तो इसमें नज़र रखने वाले फेबियल एलन रहेंगे, वैन ल्यूब, एफ एडम्स, और यहाँ से ई बोच। यही ऐसे प्लेयर जिन पर नज़र रखनी, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंडर का कब कमाल कर जाए आपको पता नहीं। ये अच्छे शेयर हैं आपके लिए, बिल्कुल लो कैप वाले। तो इस बात को आप समझिए। विल जैक कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक, बहुत अच्छी पिक रहेगी। तरवेज शमसी, देखिए बॉलर सेशन से ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, और लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर कभी भी किसी भी पिच पर किसी भी बैट्समैन को चकमा दे देते हैं। मतलब ये गुगली बॉल फेंकते हैं, गुगली का मतलब होता है जहां बॉल गिरती है वहां से किस तरफ टर्न होगी, बस बैट्समैन उसी में चकमा खाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। तो लुंगी नगड़ी को मैंने ट्राई किया, क्योंकि ओपन में बॉलिंग करता है, और ज़रूरत पड़ी तो मिडिल में भी कराया जाता है, नहीं तो ये ओपन और डेथ में बॉलिंग करता है। वैन पार्नेल जो कि बेहतरीन क्लास का ऑलराउंडर है, ये मौका मिलने पर चौके छक्के भी मारता है और ओपन और डेथ में बॉलिंग करता है। मिल्टन फॉर्ट्यून, ये देखिए हमारे बिल्कुल लो कैप वाले हैं, लो कैप वाला शेयर हमने पकड़ा है बिल्जन फॉर्ट्यून को। ये आते हैं बैटिंग करने चौथे 5वें क्रम पर, और मिडिल में ओवर करते हैं, मतलब मिडिल का मतलब 8 से 16 ओवर के बीच में। तो ये तो मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, और इनको आप वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग करते हैं तब, क्योंकि सेकंड इनिंग में जब ये मिडिल में बॉलिंग करेंगे तो वहाँ विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इसमें किस पर नज़र रखनी है, ओबेमैक्वा है, ये खेलते हैं तो ये भी ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है। और यहाँ से सी यूसुफ खेलता है तो ये भी कोटे को ओवर करेगा, ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है। ई बोच है, इसको भी आप ईथन बोच, इसको भी अपने टीम में रखिएगा, ये भी अपने कोटे के 1 या 2 ओवर या ओपन और डेथ में ओवर करता है, तो इस पर हमें नज़र रखनी है। अब कौन खेलता है, सवाल ये है कि हमारी टीम में 11 ही प्लेयर होंगे, आप अलग अलग टीमें लगाते हैं तो इन सभी को स्टेप बाय स्टेप, जिस टीम में देखिए बिल्जन फॉर्ट्यून, ओबेमैक्वा, मतलब अगर आप मान कर चलते हैं ओपन विकेट नहीं गिरता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही ओपन के बैट्समैन लीजिए अपोजिट टीम से। ये टीम कॉम्बिनेशन होता है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। एदिल राशिद देखिए काफ़ी ट्रैफिक है, अब इस ट्रैफिक को हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर ये पहले बॉलिंग करता है तो इसको पकड़ लूँगा मैं, और अगर ये पहले इसकी टीम बैटिंग करती है तो यहाँ से जो पहले बॉलिंग करेगा उसको पकड़ लूँगा। वही काम मैं बैट्समैन से भी करता हूँ। अगर जसन रॉय बाद में बैटिंग करने आते हैं तो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कॉलिन राम या कोई और खेलता उसको पकड़ लूँगा, क्योंकि जो पहले बैटिंग करता मैं उसी को लेकर चलता हूँ, चाहे पिच चाहे जैसी हो। क्योंकि जो पहले खेल गया वहाँ कोई प्रेशर नहीं, लेकिन जो बाद में खेलने आया वहाँ उसके ऊपर 1 रनों का दबाव होता है जिसे वह झेल नहीं पाता। इसे आपने देखा कल के मैच में रोहित शर्मा आउट हो गए, रन आउट हो गए, तो बात समझ में आती है कि हाँ वहाँ पर एक मेंटली प्रेशर होता है, और जब आपके दिमाग पर प्रेशर आता है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है, तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करता। वैसे सेम बैट्समैन का वो भी तो नॉर्मल इंसान ही होते हैं, मतलब कोई भगवान नहीं होते हैं, बस कैमरा वैमरा दिखा कर इधर उधर फ़ोटो खिंचवा कर ऐड दिलाकर उनको बस ऊपर दिखा दिया जाता है। बाकी बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जितने भी प्लेयर हैं, आप मिलेंगे उनसे। तो इस तरीके से मैंने अपनी टीम बनाई है। बिल्जन फॉर्ट्यून मेरे रहेंगे बिल्कुल लो कैप वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन में विल जैक कैप्टन, वाइस कैप्टन में जिमी नीसम बना सकते हैं। पहले बैटिंग करते हैं तो बटलर भाई और यहाँ से ये पीटर साल्ट अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं जिमी नीसम को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए।
और यहाँ से कोई सेकंड इनिंग में खेलने आता है, जो भी बॉलर बॉलिंग करता है तरवेश शमसी वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे। डब्लू पार्नेल ये भी वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में विल जैक कैप्टन रहेंगे, पहले बैटिंग करते हैं तो अभी के लिए मैं कैप्टन इन्हें ट्राई कर लेता हूं, वाइस कैप्टन जिमी नीशम को। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।